सब्जेक्ट साइंस, क्लास 3, चैप्टर 13 द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। पार्ट 1 में हमने द सन के बारे में जाना था। द सन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अस, यानी सन जो है वो हमारे लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमने द सोलर सिस्टम के बारे में जाना था कि सन एंड उसके 8 प्लैनेट्स सोलर सिस्टम को बनाते हैं। आज हम द स्टार्स यानी तारे जो होते हैं उनके बारे में जानेंगे। लाइक द सन, द स्टार्स आर ऑल बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस। जैसे कि हमने आगे देखा पार्ट 1 में कि सन जो है वो बर्निंग गैसेस यानी जलती हुई गैसों का क्या है, वो बॉल है। तो इसी तरह ऑल स्टार्स यानी सभी स्टार्स जो है वो भी सन की तरह बर्निंग गैसेस यानी जलती हुई गैसों के वो क्या है, बॉल्स है। द सन टू इज अ स्टार, सन जो है वो भी क्या है, स्टार ही है। इट सीम्स बिगर एंड ब्राइटर बिकॉज इट इज क्लोज टू अस। द सन यानी सूर्य जो है वो हमें स्टार्स यानी तारे से बिगर यानी बड़ा दिखाई देता है एंड ब्राइटर यानी चमकदार दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों? स्टार्स जो है वो सन की तुलना में अर्थ से बहुत दूर है। कई स्टार्स ऐसे हैं कि सन से भी मच बिगर यानी बहुत बड़े हैं, लेकिन स्टार्स हमें छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर है, इसलिए वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। द सन इज द स्टार क्लोजेस्ट टू अस। सन जो है वो भी एक क्या है, स्टार ही है। क्लोजेस्ट यानी सूरज हमारे सबसे करीब है। Many of the other stars are actually much bigger and brighter than the sun. कई स्टार्स ऐसे हैं जो सन से भी मच बिगर यानी बहुत बड़े हैं एंड ब्राइटर यानी उससे भी चमकदार है। सम स्टार्स सीम टू फॉर्म शेप्स इन द स्काई। कुछ स्टार्स के क्या है, शेप्स यानी उनकी आकृतियां हैं, उनके शेप्स हैं जो हमें आकाश में दिखाई देते हैं। दिस शेप्स डू नॉट चेंज। यह शेप्स यानी स्टार्स जो शेप्स बनाते हुए जो हमें दिखाई देते हैं वो शेप्स यानी उनका जो आकार जो है, उनकी जो आकृतियां हैं वो कभी चेंज नहीं होती है यानी बदलती नहीं है। A group of stars that seems to form a fixed shape is called a constellation. जो एक फिक्स्ड शेप यानी निश्चित आकार बनाने वाले स्टार का एक जो ग्रुप होता है यानी जो समूह होता है उन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्स्टेलेशन यानी तारों का समूह या तारा मंडल भी कह सकते हैं। In the olden days, people named the constellations according to their shapes. In the olden days, यानी पुराने दिनों में, people लोगों ने according to their shapes यानी शेप के अनुसार, constellations यानी a group of stars तारों का जो समूह होता है उन्हें क्या कहा जाता है, constellations कहा जाता है। तो पुराने दिनों में लोगों ने शेप के अनुसार कॉन्स्टेलेशंस के नेम दिए हैं। सम ऑफ दिस आर स्कॉर्पियस यानी द स्कॉर्पियन, ओरियन यानी द हंटर एंड द ग्रेट बेयर। कुछ कॉन्स्टेलेशंस यानी तारों के जो समूह होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है। तो पुराने दिनों में लोगों ने कुछ कॉन्स्टेलेशंस के क्या दिए हैं, नेम दिए हैं, जैसे कि ग्रेट बेयर, ओरियन, स्कॉर्पियस। पिक्चर्स में देखिए, फर्स्ट पिक्चर देखिए, जो कॉन्स्टेलेशन का नाम क्या है, ग्रेट बेयर, क्योंकि उनका जो आकार जो है वो कॉन्स्टेलेशन का आकार जो है वो
ग्रेट बेर, बेर यानी भालू की तरह दिखाई देता है, इसलिए लोगों ने ग्रेट बेर नाम दिया। सेकंड, ओरियन यानी द हंटर। आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो, हंटर यानी शिकारी। तो ओरियन कॉन्स्टेलेशन का शेप जो है वो हंटर यानी शिकारी की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम लोगों ने ओरियन रखा। थर्ड पिक्चर को देखिए, स्कॉर्पियस यानी स्कॉर्पियन, बिच्छू जो होता है वो। तो स्कॉर्पियस का शेप बिच्छू जैसा लग रहा है, इसलिए लोगों ने स्कॉर्पियस नाम दिया। कॉन्स्टेलेशंस यानी तारों का जो समूह होता है, तारामंडल भी कहा जाता है। पुराने दिनों में लोगों ने कॉन्स्टेलेशंस यानी तारों का जो समूह होता है वो जिस आकार में दिखाई देते हैं, तो उस आकार के अनुसार लोगों ने उनके नेम भी दिए। नेक्स्ट, द मून यानी चंद्र के बारे में देखते हैं। द मून इज द अर्थ्स सैटेलाइट। मून यानी चंद्र जो है वो अर्थ की सैटेलाइट यानी उपग्रह है। अ हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। अ हेवनली बॉडी यानी खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड भी कह सकते हैं, जो अर्थ की चारों ओर घूमता है, उसे क्या कहा जाता है? सैटेलाइट यानी उपग्रह कहा जाता है। आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो कि अर्थ की चारों ओर मून चक्कर लगाता है, यानी अर्थ की सैटेलाइट क्या है? मून। द मून टेक्स 28 days टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मून यानी चंद्र को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 28 days लगते हैं। आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो कि सन की चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? अर्थ यानी पृथ्वी जो है वो सन की चारों ओर चक्कर लगाती है, एंड अर्थ की चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? मून यानी चंद्र जो है वो अर्थ की चारों ओर चक्कर लगाता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि अर्थ को सन की चारों ओर चक्कर लगाने में कितने डेज लगते हैं? 365 डेज लगते हैं। एंड मून को एक चक्कर पूरा करने के लिए किसका? अर्थ का एक चक्कर पूरा करने के लिए मून को 28 डेज लगते हैं। अदर प्लैनेट्स ऑल्सो हैव देयर सैटेलाइट्स। जैसे कि हमने 8 प्लैनेट्स के बारे में देखा जो सोलर सिस्टम में होते हैं। अर्थ जो है वो भी क्या है? प्लैनेट है, ग्रह है। 8 प्लैनेट में अर्थ जो है वो भी उसमें शामिल है। जिस तरह अर्थ की सैटेलाइट क्या है? मून, चंद्र जो है वो अर्थ की सैटेलाइट है। तो इसी तरह अदर प्लैनेट्स, दूसरे जो ग्रहों हैं उनकी भी सैटेलाइट्स होती है। जैसे कि आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो कि अर्थ की सैटेलाइट क्या है? मून। तो इसी तरह अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स जो है उनकी भी सैटेलाइट्स होती है, जैसे कि मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो ये सब जो प्लैनेट्स हैं उनकी भी सैटेलाइट्स होती है। द मून इज मच स्मॉलर देन द अर्थ। मून जो है वो अर्थ से मच स्मॉलर यानी बहुत छोटा है। देयर इज नो वाटर और एयर ऑन इट। अर्थ यानी पृथ्वी में वाटर पानी भी है एंड एयर यानी हवा भी है, लेकिन मून यानी चंद्र जो है उसमें न तो वाटर है, पानी है, एंड न तो उसमें एयर हवा है। इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ रॉक्स एंड ड्राई पाउडरी सॉइल। मून यानी चंद्र
की सरफेस यानी उनका जो ऊपरी पार्ट जो होता है, उनकी ऊपरी सतह जो होती है वो किससे कवर्ड है, किससे ढकी हुई है? रॉक्स एंड पाउडरी सॉइल यानी मिट्टी से ढकी हुई है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन। मून यानी चंद्र जो है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, तो वो क्या उनकी खुद की लाइट है? नो, मून हमें चमकता हुआ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सन की लाइट उन पर गिरती है, इसलिए वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, उनकी खुद की लाइट नहीं है। इट शाइन्स इन द लाइट ऑफ द सन। वो इसलिए शाइन यानी चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि सन की लाइट यानी सूर्य का प्रकाश जो है वो उन पर गिरता है, इसलिए मून जो है वो शाइन करता है यानी चमकता है, लेकिन मून की खुद की लाइट नहीं है। आज का हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम फेजेस ऑफ द मून के बारे में देखेंगे।